आज की वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों की जो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, ना ढेर सारे एपिसोड, ना टाइम की बर्बादी, और कहानी भी ऐसी कि शुरू से आखिर तक ठीक से पूरी हो जाती है। आजकल अगर आपका दिल कुछ हल्का फुल्का देखने का है और ऐसा ड्रामा चाहिए जो जल्दी ख़त्म भी हो जाए, तो ये लिस्ट बिल्कुल आपके लिए ही है। सबसे पहले बात करते हैं कातिल हसीनाओं के नाम की। ये ड्रामा आया था 2021 में और इसमें सिर्फ 6 एपिसोड हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें 3 अलग अलग कहानियाँ दिखाई गई हैं और तीनों औरतों की। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ औरतों को कमज़ोर या बेबस नहीं दिखाया गया है, बल्कि उन्हें मजबूत और हिम्मती बनाया गया है, जो अपने साथ हुए जुल्म का बदला खुद लेती हैं। हर एपिसोड में एक नई कहानी है, एक नई औरत और एक नया दर्द। लेकिन ये औरतें रो कर नहीं बैठती, बल्कि लड़ती हैं और गलत करने वालों को सज़ा भी खुद ही देती हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर औरतों को बेचारी बनाकर दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ की कहानी बिल्कुल उल्टी है। इस ड्रामे में राज भी है, डर भी है और आखिर तक बांध के रखने वाली बेचैनी भी है। अगर आपको क्राइम वाली कहानियाँ पसंद है और औरतों की ताकत देखना अच्छा लगता है तो ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 2, एक थी लैला। ये ड्रामा आया था 2022 में और इसके सिर्फ 5 ही एपिसोड हैं। कहानी है एक लैला नाम की लड़की की जिसे अगवा कर लिया जाता है। जब पुलिस जांच शुरू करती है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। असली गुनाहगार ढूंढने की जगह लोग खुद लैला पर ही शक करने लगते हैं। समाज भी वही करता है जो अक्सर करता आया है, मजलूम को ही दोष देता है। ये ड्रामा बहुत अच्छे से दिखाता है कि हमारी सोसाइटी औरतों पर कितनी जल्दी उंगली उठा देती है, चाहे गलती उनकी हो या ना हो। हर एपिसोड में कोई ना कोई नया राज खुलता है और आपको लगता है कि अब सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर कहानी ऐसा मोड़ लेती है कि आखिर आते आते सच जानकर आप हैरान रह जाते हैं कि लैला के साथ असल में हुआ क्या था। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलर पसंद है तो ये ड्रामा ज़रूर देखिए। नंबर 3, तो अब हमारी लिस्ट में है ड्रामा नौरोज़। ये 2022 का ड्रामा है। ये कहानी है रिश्तीना नाम के एक छोटे से गांव की लड़की की। ये लड़की बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन उसमें हिम्मत और जज्बा बहुत है। गांव की छोटी दुनिया छोड़कर वो बड़े शहर के तरफ निकलती है और धीरे धीरे सीखती है कि ज़िंदगी में खुद पर भरोसा और अपने हुनर पर यकीन कितना ज़रूरी है। ये ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक लाइफ लेसन के लिए भी है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी लड़की अपने सपनों को सच करने के लिए मुश्किल रास्तों से होकर गुजरती है और कैसे इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान कर आगे बढ़ता है। और हाँ, एक्टिंग ज़बरदस्त है। माउरा हॉकेर ने रिश्तीना का किरदार बहुत ही अच्छे से सच और क्यूट तरह से निभाया है। माउरा की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि आप पूरी कहानी में उसके साथ जुड़ पाएंगे। हर एपिसोड के साथ कहानी आगे बढ़ती है और आप सोचते रह जाते हैं कि अगला क्या होगा। तो अगर आप शॉर्ट और मीनिंगफुल ड्रामा ढूंढ रहे हैं तो ये देखने में काफ़ी मज़ेदार भी है और सीखने लायक भी। तो नौरोज़ एकदम परफेक्ट है और आप इसे देख सकते हैं। नंबर 4, आखिरी स्टेशन। ये ड्रामा आया था 2018 में और इसमें 7 एपिसोड हैं। हर एपिसोड में एक नई औरत की कहानी है और उसके स्ट्रगल की भी। यहाँ भी औरतों को बेबस नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक मजबूत किरदार दिखाया गया है। कहीं घरेलू जुल्म, कहीं दफ्तर की बदसलूकी और कहीं अपने पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद है। हर कहानी ऐसी लगती है जैसे हमारी अपनी ही ज़िंदगी से निकली हो। ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ ड्रामा है, बल्कि लगता है कि ये सब हमारे आसपास ही होता है। अगर आपको भी एक असरदार कंटेंट चाहिए तो ये ड्रामा बिल्कुल आपके लिए ही है। नंबर 5, सेवक। ये 2022 का ड्रामा है और आम पाकिस्तानी लव स्टोरी से बिल्कुल अलग है। कहानी एक ऐसे खुफिया एजेंट की है जो देश से गद्दारी की जांच कर रही होती है। जांच करते करते वो एक बड़ी साजिश में फंस जाती है। हर एपिसोड के बाद दिल करता है फ़ौरन अगला एपिसोड देखा जाए। यहाँ डर भी है, खतरा भी है और हर मोड़ पर एक नया झटका भी है। पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसी कहानियाँ कम ही देखने को मिलती हैं। अगर आप भी रोते धोते लव ड्रामों से थक चुके हैं और कुछ अलग देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा ज़रूर आजमाएं। नंबर 5, जुर्म। ये 2025 में आया था और इसमें सिर्फ 4 ही एपिसोड हैं। ये कहानी शुरू होती है एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े से। सब कुछ सही लगता है, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा होता है जो उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल देता है।
हर एपिसोड में कोई ना कोई नया सच सामने आता है। दुर्रे फिशा और वहाज अली दोनों की एक्टिंग कमाल की है। 4 एपिसोड में ही पूरी कहानी खत्म होती है, लेकिन कुछ अधूरा नहीं लगता। अगर आपके पास एक दिन की फुर्सत है और पूरा ड्रामा एक साथ देखना चाहते हैं तो ये बढ़िया चुनाव आपके लिए हो सकता है। नंबर 7, हम दोनों। ये 2024 का नया ड्रामा है। कहानी है एक जवान शादीशुदा जोड़े की जो समाज की पुरानी सोच से हटकर जीना चाहते हैं। उन्होंने तय किया है कि बच्चे की जल्दी नहीं करेंगे, पहले अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन एक दिन उनके घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची छोड़ दी जाती है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। बच्ची की कहानी कार्टून वाले अंदाज में दिखाई जाती है जो दिल को छू जाती है। ड्रामा हल्का भी है, इमोशनल भी, और दिल को अच्छा लगने वाला भी है। अगर आपको परिवार के साथ बैठने लायक कोई साफ सुथरा ड्रामा चाहिए तो ये ज़रूर देखिए। नंबर 8, सरे राह। ये 2023 का ड्रामा है और इसके सिर्फ 6 एपिसोड हैं, लेकिन असर ऐसा है कि बड़े बड़े ड्रामे भी पीछे रह जाएं। हर एपिसोड में एक अलग औरत की कहानी है। कहीं टैक्सी चलाने वाली औरत, कहीं दफ्तर में लड़ती हुई औरत और कहीं घर में अपने हक के लिए खड़ी होने वाली औरत। सबा कमर हर किरदार में इतनी अलग लगती हैं कि यकीन नहीं होता कि वे वही एक्ट्रेस हैं। डोमेस्टिक जुल्म से लेकर काम की जगह पर जिल्लत तक हर सच्चाई इस ड्रामे में दिखाई गई है। ये ड्रामा सिर्फ देखा ही नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। अगर आपको छोटा लेकिन ज़िंदगी बदल देने वाला कंटेंट चाहिए तो सरे राह ज़रूर देखिए।